पिछले क्लास में बल्ब का कहानी पढ़े थे ना। हाँ सर। लॉस इन बल्ब, बल्ब सीरीज और पैरेलल। आज अपने को पढ़ना है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, उससे पहले तुम लोग का डाउट बताते हैं। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है तुम लोगों को? सर अभी एचसीआर में तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें वो अभी मतलब जितने अपन ने पढ़ लिए उतने तो कर लिए मैंने। वो वोल्ट मीटर एम मीटर वाला है तो अभी तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। हाँ, वोल्ट मीटर मीटर भी नहीं पढ़े। चलो, किसी को कोई डाउट बोलना है तो बोले। चलो तो आगे बढ़े। चार्जिंग एंड हाँ सर। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आज पढ़ना है। ठीक है, तो चार्जिंग पहले हम लोग चार्जिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में देखो क्या होता है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है। ठीक है, इस कैपेसिटर के साथ ये हमारा चार्जिंग का बात कर रहे हैं। ये कैपेसिटर है और इसके साथ कुछ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ये कैपेसिटर सी है। इनिशियल चार्ज क्या है इसके ऊपर? 0। हमने एक वी वोल्ट का आइडियल बैटरी लगा दिया, प्लस माइनस। ठीक है, और यहाँ एक स्विच लगा दिया। ठीक है, कोई चार्ज नहीं इनिशियली। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा? चार्ज इधर से उठ के इधर ऐसे मूव करते हुए ऐसे जाएगा और इस प्लेट पे चार्ज क्या होगा? बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन प्लेट ऑफ दिस कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के प्लेट पे कितना चार्ज पर सेकंड बढ़ रहा है वो है। ठीक है, समझ में आया? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। और आई क्या है? जितना चार्ज पर सेकंड बढ़ेगा वही करंट इधर फ्लो करेगा। सो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सही, आई इज द करंट फ्लोइंग। हाँ यस, सर। क्या कि भाई इधर से चार्ज उठ करके इधर जा रहा है तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऐसे जा रहा होगा। और करंट क्या होगा? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब अगर हम यहाँ से किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करें तो ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है। करंट इसमें ऐसे जा रहा है तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। इक्वेशन बनाएंगे तो प्लस वी, यहाँ से यहाँ गए तो हायर से लोअर गए प्लस वी। फिर इधर से घूमते हुए इसको पार करेंगे तो क्या होगा? माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, माइनस इसको माइनस पार क्यू बाई करेंगे तो सी। क्या होगा? आई आर, दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये सही इक्वेशन है। हाँ सर। और हाँ हमने सर। मान लिया एट t is equal to 0 the charge on the plate of the capacitor initially is 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? ये समझ गए इक्वेशन कैसे बना? ये हम लोग चार्जिंग का बात कर रहे हैं तो इसको लिखेंगे v माइनस क्यू बाई सी। ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक ही है, इज इक्वल टू आई आर। आई क्या था? ठीक है, आई था डी बाई डी टी। ठीक है, इसको और रीअरेंज कर लेते हैं। देखो तो हमने ठीक लिखा है, VC माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर सी इंटू डी टी। इसको देखो हमने डायरेक्ट ऐसा अरेंज कर दिया, इसको ऐसे एलसीएम लिए। देखो जरा तुम लोग चेक करो ये हमने सही करा क्या? चेक करो, सही है। सो डी क्यू बाई वी सी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर सी इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, t बराबर 0 पे चार्ज क्या था? 0। एट एनी टाइम t चार्ज क्या हो गया? q। सही है, ये इक्वेशन चेक करो रे। आज का काम अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिलेटेड है। ठीक है, 2 क्लास और तो ये कैपेसिटर, ये सॉरी करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाए। ठीक है, देखो जरा ये इक्वेशन हमने ठीक लिखा है। हर्षिता बोलो। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन पता है, हम डायरेक्ट लिख दें। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज माइनस लॉन ऑफ VC माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 बाई आर सी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। देखो तो सही लिखे हैं। ये इंटीग्रेशन तुम लोग को समझ में आया? दिस इज फ्रॉम 0 टू q। इसका इंटीग्रेशन इतना ही होगा, सही है? अब इंटीग्रेशन पढ़ लिए हो? सर इंटीग्रेशन अभी मैथ्स में नहीं पढ़े, बेसिक मैथ में अभी नहीं पढ़ा है। अरे भिखारी देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेसिक मैथ में पढ़। ये हम करके बता देते हैं कैसे करना है, ये बता। लेट इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये हम इंटीग्रेट करके बताते क्या है। VC माइनस क्यू इज इक्वल टू एक्स, सो माइनस डी क्यू बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर दिया रे, इज इक्वल टू 1 माइनस डी क्यू
इज इक्वल टू dx, और यहाँ प्लस कर दिए या माइनस, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्या क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dq, dq क्या है माइनस dx, माइनस क्यू क्या है x, सही है। ये हो जाएगा माइनस लॉन x, माइनस लॉन x मतलब लॉन ऑफ x मतलब vc माइनस क्यू, अब समझ में आया क्या, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दिया माइनस लॉन ऑफ vc माइनस क्यू, सॉरी इट इज स्मॉल q, ठीक है, फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q इज 1 बाई RC इंटू, अरे कैसे लिखे समझ में आया, हाँ सर, ठीक है, हाँ सर, माइनस को इधर भेज देते हैं, ठीक है, जो भी स्टेप गलत लगे बोल देना रे, लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा लॉन ऑफ vc माइनस क्यू, एक बार क्यू पुट करेंगे माइनस लॉन और 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा vc, सही है, इक्वल टू माइनस t बाई RC, सही है, लॉन ए माइनस लॉन बी बराबर लॉन सी होता है रे, अब बोलते कहीं नहीं हूँ, हाँ सर, लॉन ए माइनस लॉन बी इज इक्वल टू लॉन ए बाई बी, पता है प्रॉपर्टी, हाँ सर, हाँ सर, ये लॉग को इधर से हटा देते रहे तो ये हो जाएगा vc माइनस क्यू बाई vc इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t by RC, सही है, हाँ सर, हाँ सर, बराबर है, यहाँ से हम q लिख देते हैं, q हो जाएगा vc 1 माइनस e टू द पावर t बाई RC, तुम लोग को रीअरेंज करना पड़ेगा, मेरा रटा हुआ है, सुबह सुबह रटे हैं, देखो तो, हाँ सर, सही, ठीक सर। हाँ हाँ बोलते रहना गधे, चेक करो अच्छे से, ठीक है, हाँ सर, यही आ रहा है, हाँ सर, यही, ठीक है सर आगे तो ये हमारा Q हो गया, Q क्या है, Q इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर एट एनी टाइम t, ठीक है, अब देखो आफ्टर, पहला केस आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, सफिशिएंट लॉन्ग टाइम मतलब t टेंड्स टू इंफिनिटी, सही, इंफिनिटी का मतलब कितना साल रहे, खरबों साल, इनफाइनाइट साल, अरे इन्फिनिटी को कैसे डिफाइन करें सर? नहीं डिफाइन कर सकते, तुम तो खाली खाना खाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, है कि नहीं, खाना खाना और नींद निकालना मस्त, t टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर t टेंड्स टू इंफिनिटी तो e टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो, e टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो होता है, पता है, हाँ सर, हाँ सर, अगर t सफिशिएंट लॉन्ग है, लार्ज है, तो q क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू vc, charge is called q naught, this is the charge on the plate of capacitor after long टाइम, समझ में आया, तो q का वैल्यू समझ गए, q नॉट क्या है, q नॉट इज cv, ठीक है, और आफ्टर लॉन्ग टाइम अपने को ऐसा फील होता है, समझ में, आफ्टर लॉन्ग टाइम अगर ये रेजिस्टेंस को हटा दे, इस रेजिस्टेंस को यहां से हटा दे, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इसको हटा दो तो व्हाट इज द चार्ज, q इज इक्वल टू cv होगा ना, आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम ऐसा लगता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस नाम का चीज है ही नहीं, समझ में आया, है ही नहीं, हाँ सर, ठीक है, आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम अपने को ऐसा फील होता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस नाम का चीज है ही नहीं, समझ गए, एंड द चार्ज इज cv, ठीक है, तो q का वैल्यू हो जाएगा q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e टू द पावर t बाई RC, अब देखो ये Q नॉट क्या है, समझ गए, Q नॉट इनिशियल चार्ज नहीं है, Q नॉट इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, ठीक है, और सफिशिएंट लॉन्ग टाइम का मतलब अरबों साल खरबों साल नहीं होता, ठीक है, एक टर्म इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं टाउ, दैट इज कॉल्ड RC, दिस इज कॉल्ड, समझ में आया, टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट, समझ में आया, अब देखो e टू दी पावर, तुम लोग कभी ऐसा सुने हो e टू दी पावर 2 मीटर, अब सुने हो नहीं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज यूनिटलेस, के ऊपर कोई यूनिट नहीं होना चाहिए, है ना, तो यहाँ पर देखिए तो t का यूनिट तो सेकंड है, ये समझ में आ रहा है, यहाँ पर t का यूनिट तो सेकंड है, तो यहाँ पर भी RC का यूनिट क्या होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए,
तो आरसी का यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है, समझ में आया। और ये हम लोग कहते हैं दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ एंड दिस टाउ इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, ठीक है। सो क्यू हमारा हो जाएगा क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टाउ, ठीक है। दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम। क्यू नॉट क्या है, सी। अब करंट का बात करें आई, ठीक है। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, क्यू का पहले ग्राफ बना लेते हैं, नीचे जगह नहीं है, यहीं पे बताते हैं। क्यू का अगर ग्राफ बनाए, ठीक है, ये समझ गए तुम लोग, हाँ ठीक है। तो क्यू का ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये हमारा हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा टाइम। टी बराबर 0 पे व्हाट इज क्यू, 0। देखो रे, टी बराबर 0 पे चार्ज क्या, 0। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम इंफिनिटी पे चार्ज क्या, कांस्टेंट। तो ये चार्ज बढ़ा 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 और धीरे धीरे क्या होता गया, कांस्टेंट। उसके बाद चार्ज नहीं बढ़ेगा। इस तरह का ग्राफ बनेगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई। समझ में आया। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये चार्ज बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। और जो कांस्टेंट चार्ज होगा वो कितना होगा, सीवी के बराबर। समझ में आया, ठीक है। अब ये जो टाइम हम लोग समझ में आ गया बात, ये जो टाइम हम लोग इनफाइनाइट लिए, ये जो टाइम इनफाइनाइट लिए ना, ये किससे कंपेयर है, टाउ से। टाउ जो होता है मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में होता है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस मान लो 100 होगा और बट कैपेसिटेंस तो माइक्रो फेरेड में होगा ना। अबे सही। तो टाउ का जो होता है, ठीक है, ये मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में होता है, ठीक है। तो टी अगर हम बोले कि टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड इज ऑल्सो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू टाउ। तो जब भी हम टी को इनफाइनाइट लेते हैं तो इसको कंपेयर हम अपने जिंदगी से नहीं करते कि 500 साल धरती पे बैठे। समझ में आया। इट इज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज ऑल्सो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1 माइक्रो सेकेंड। समझ में आया, ठीक है। टी वेरी लार्ज का मतलब 100 साल नहीं, कैपेसिटर को जब हम चार्ज करते हैं तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे ही तुम उसको बैटरी से जोड़ोगे इमीडिएट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टी है इट इज 1 सेकेंड। दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट एज कंपेयर टू टाउ, क्योंकि ये क्वांटिटी बहुत बड़ा होना चाहिए। समझ में आया। ये क्वांटिटी बहुत बड़ा कब होगा, जब टी 1 सेकंड 2 सेकंड हो तब भी बहुत बड़ा है, क्योंकि टाउ तो माइक्रो सेकंड में होगा। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर आफ्टर टाइम टी। अब इसी को अगर डिफरेंशिएट कर दे तो आई हो जाएगा आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। हम इसको रख देते हैं, तुम लोग डिफरेंशिएट करके बताओ कि यही है या कुछ और है। हमने क्यू नॉट का वैल्यू आर सी वी रख दिया, टाउ का वैल्यू आर सी रख दिया। इसको डिफरेंशिएट करना है और बताना है कि आई का वैल्यू यही है या कुछ और है। यही है, हाँ सर, हाँ ना भाई, चेक करो मारे लपड़। हाँ सर, इसको डिफरेंशिएट करो। सभी को समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ये सब बहुत भारी नहीं है, आसान चीज है, बट इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है। अब सही है, बोलते का नहीं दिखा क्या, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और पावर ये टाउ जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कांस्टेंट है, सही। तो आई का ये वैल्यू है, दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आफ्टर सफिशिएंट, है ना, एट एनी टाइम टी। अगर हम इसमें बोले t टेंस टू इंफिनिटी, t टेंस टू इंफिनिटी मतलब 1 सेकेंड 0.1 सेकेंड, है ना। तो t अगर इंफिनिटी है तो i क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू v बाई सॉरी t इंफिनिटी ने t इज इक्वल टू 0। एट t इज इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि जस्ट स्विच ऑन करने के बाद, ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 स्विच ऑन करने के जस्ट बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 0 क्या होता है, 1। तो I क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 0 पे v बाई आर एंड दिस इज कॉल्ड I नॉट। I नॉट इज द करंट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। समझ में आया। I नॉट इज v बाई आर, दिस इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है। अब तुम्हें यहाँ पे हमने दो चीज बताया। अब देखो इसमें क्या हुआ, पहला हमने तुम्हें बताया
कि आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, ऐसा लगता है कि रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे ही लगता है ना, क्यू नॉट सी भी हो जाता है। हाँ सर। तो जैसे हाँ टाइम का सर। वैल्यू 1 सेकंड 2 सेकंड होता है, तो ऐसा लगता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं, ठीक है। और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो आई बराबर वी बाई आर होता है। आई बराबर वी बाई आर मतलब जैसे ही हमने स्विच को जोड़ा तो आई बराबर वी बाई आर, ऐसा लगता है कि कैपेसिटर सर्किट में नहीं। अगर सर्किट में कैपेसिटर नहीं हाँ होता सर। तो करंट क्या होता, वी बाई आर ही ना होता। यार हाँ सर। तो ये जो है, जस्ट हम जैसे स्विच ऑन करेंगे तो कैपेसिटर क्या बिहेव करता है, एक वायर जैसे, शॉर्ट सर्किट, समझ में आया। एंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड करंट एट एनी टाइम t इज आई नॉट e टू द पावर t बाई टाउ, समझ में आया। ठीक है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, आई नॉट कितना है, v बाई आर, इनिशियल करंट। Q नॉट क्या था, Q नॉट इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, ठीक है। अब T का वैल्यू समझ गया, किसी इंस्टेंट का ये करंट है चार्जिंग में, और किसी इंस्टेंट का ये चार्ज था, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e टू पावर माइनस t बाई टाउ, सही है ना। अरे सही है। हाँ सर। हाँ सर। ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को, कहो कहूँ क्या बोल रहा, बोलो। सभी को समझ में आया है ये, जिसको भी नहीं समझ में आएगा बोल दियो। अदिति, अक्षत, ए अक्षत, Yes. समझ में आया रे। चलो देखो, तो ये तो हो गया करंट, और करंट का अगर ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा ये देखो, ठीक है। करंट और टाइम का ग्राफ बना, आरसी सर्किट, इसको आरसी सर्किट भी बोलते हैं। अगर ये करंट है और ये टाइम है, तो t बराबर 0 पे करंट कितना हुआ, दिस इज v बाई आर, दिस इज आई नॉट, यही होगा ना। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट क्या होगा, कम होने लगेगा। तो कम होता जाएगा। कुछ ऐसा चलेगा, और आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम करंट क्या हो जाएगा, 0। करंट घटता जाएगा, एक्सपोनेंशियली घटे, समझ गए। अलग अलग जगहों पे करंट का वैल्यू ऐसा रहेगा, I इज इक्वल टू आई नॉट e टू द पावर t बाई टाउ। ये एक्सपोनेंशियल, इनिशियली करंट v बाई आर रहेगा बहुत ज्यादा, और आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, मतलब जब टाइम इनफाइनाइट होगा तो ये 0 हो जाएगा। और इनफाइनाइट टाइम कब होगा, आफ्टर 1 सेकंड और 2 सेकंड, क्योंकि ये टाइम जो है ये कंपेयर है टाउ से। टाइम लोगे तो क्या लोगे, यहाँ पर लोगे मान लो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकंड, ठीक है। ये लोगे 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकंड, 1 2 3 सेकंड नहीं लोगे, समझ में आया। ये ले लोगे 20 इंटू 10 टू द पावर, तो ये हो जाएगा, यहाँ तक आते आते ये 1 सेकंड, मान लो ये 1 सेकंड। So this 1 second is infinite because time is compared with 10 to the power minus 6 second। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। ये तो हो गया हमारा डिस्चार्जिंग, सॉरी चार्जिंग, करंट कैसे बनेगा और है ना चार्ज क्या रहेगा, ठीक है। आई नॉट समझ गए, वी बाई आर है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो क्वेश्चन में कभी एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस दिया हो, ठीक है, और एक बैटरी दिया हुआ है। अब ये V वोल्ट का आइडियल बैटरी है, और हमने बोला कि हमने स्विच ऑन किया t बराबर 0 पे, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इनिशियली। तो इनिशियली करंट क्या हो जाएगा, इट इज V बाई आर। मतलब जैसे ही अगर हमसे इनिशियल करंट बोला गया तो हम ये कैपेसिटर को क्या कर देंगे, वायर बना देंगे और लिख देंगे दिस इज V बाई आर। 4 रेजिस्टेंस है तो V बाई 4R। जब भी तुमसे इनिशियल करंट पूछा जाए तो कैपेसिटर को क्या बना देना, वायर। और हाँ सर। और देखो इनफाइनाइट टाइम के बाद अगर पूछा जाए, t बराबर 0 पे पूछा जाए तो क्या करोगे, रेजिस्टेंस को हटा देंगे। नहीं, करंट अगर पूछा जाए आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, ठीक है, तो आई हो जाएगा क्या, 0, आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम 0। तो उस केस में इस कैपेसिटर को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, करंट का बात कर रहे हैं, चार्ज का बात नहीं कर रहे। अगर t बराबर 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0, कैपेसिटर को क्या बना देते हैं, वायर। एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, कैपेसिटर को क्या बना देंगे, कैपेसिटर को ओपन कर देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ। अब चार्ज अगर निकालना है, जैसे ये कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये बैटरी। तुमसे बोला कि व्हाट इज द चार्ज एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज। तो t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज निकालना है तो ये रेजिस्टेंस को हटा देंगे,
ठीक है। हाँ, जब सर। चार्ज होता है तो रेजिस्टेंस का काम आता है, रेजिस्टेंस को हटा देंगे तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, तो इनिशियल चार्ज क्या रहेगा, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे चार्ज क्या रहेगा, इट इज 0 इनिशियल। ठीक है। और जब बोला कि व्हाट इज द चार्ज आफ्टर, ये समझ में आ रहा है क्या करना है। अब तुमसे बोला व्हाट इज द चार्ज आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो q, तो इन्फिनिटी पे हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को वायर बना देते हैं, वायर बना देते हैं। समझ में आया। रेजिस्टेंस को वायर बना दोगे तो q फाइनल क्या हो जाएगा, cv, समझ में आया। अगर करंट का बात कर हाँ, रहा है तो सर। तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर करंट का बात कर रहा है तो बोला जस्ट स्विच ऑन करने के बाद करंट क्या होगा, तो क्या करेंगे, कैपेसिटर, जहां जहां कैपेसिटर दिखाई दे उसको वायर बना देंगे, ठीक है। और अगर बोला व्हाट इज द करंट आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, तो कैपेसिटर जहां जहां दिखेगा उसको क्या कर देंगे, ओपन करके रख देंगे, ठीक है। बोलते क्या है भाई, यस सर। तो ये तो हो गया चार्जिंग एंड, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर, देखो रेजिस्टेंस के बारे में तो हम लोग पढ़ ही लिए, t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर बिहेव एज ए, है ना, कैसा बिहेव करता है, t इज इक्वल टू 0 पे वायर जैसा, ठीक है। एंड आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम कैपेसिटर बिहेव एज ओपन वायर, आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम करंट क्या हो जाता है 0, और आफ्टर कई बार सफिशिएंट लॉन्ग टाइम वाले को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब होता है जब कैपेसिटर पे चार्ज घटना बढ़ना क्या हो गया, बंद हो गया, समझ में आया। जब कैपेसिटर पे चार्ज ना घट रहा है ना बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन, और वो कंडीशन होता है आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम एज कंपेयर टू टाउ। ये जो टाइम इनफाइनाइट है ये टाउ के कंपैरिजन में, इज इट क्लियर। हाँ सर। चार्जिंग समझ में आ गया, किसी स्टेप में डाउट है, ग्राफ और आप समझ में आ रहे, देख लो किसी को डाउट है, ठीक है। अब आते हैं डिस्चार्जिंग, ठीक है। डिस्चार्जिंग में इसको ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको बने रहने दो फिगर, हम एक नया फिगर बनाते हैं, ठीक है। डिस्चार्जिंग में क्या होगा, मान लो कि तुम्हें लगता है कि इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज है Q0 माइनस Q0, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इस पे ऑलरेडी चार्ज है और ये रेजिस्टेंस है, कोई करंट नहीं है, और यहाँ स्विच है, बैटरी नहीं है, बैटरी वाला बात हम लोग बाद में करें, ठीक है, कैपेसिटेंस C। अब जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, चार्ज घटेगा प्लेट पे या बढ़ेगा, अगर कैपेसिटर का प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा घटेगा, इनिशियल चार्ज Q0 इज द इनिशियल चार्ज, मतलब अभी कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज, t इज इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी कैपेसिटर पे चार्ज है। अब तुम ये बताओ कि जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये चार्ज जो प्लेट पे बढ़ेगा या घटेगा, तो सेम रहेगा ना, तो कांस्टेंट रहेगा, एक जूता मारे मुंह, कम होगा, ठीक है। जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे ये चार्ज क्या होगा, घटने लगेगा, इधर से चार्ज ऐसे फ्लो हो जाएगा, ऐसे फ्लो करेगा इधर, क्योंकि अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने का कोशिश करेगा ना, इधर का पोटेंशियल इधर का क्या पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो चार्ज घटने लगेगा ना, सर्किट कंप्लीट है तो फ्लो करने लगेगा ना इधर से इधर, इधर से चार्ज फ्लो करके इधर जाने लगेगा ना, सर्किट स्विच ऑन कर दिए ना, किसी इंस्टेंट पे मान लेते हैं चार्ज कितना है Q, तो इसमें I क्या हो जाएगा माइनस dq बाई dt। अब देखो dq बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि ये Q क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, ये Q क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो क्योंकि ये चार्ज कम हो रहा है इसीलिए इसका रेट क्या होगा, dq बाई dt क्या होगा, निगेटिव। तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या रखे यहाँ पे, माइनस साइन रखे, समझ में आया। हाँ सर, ठीक है। बट करंट ऐसे फ्लो करेगा तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, करंट ऐसे जा रहा और ये निगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव, किरचॉफ लूप रूल अप्लाई करते रहे, इधर से चलते हैं, ठीक है। इधर से इधर गया तो क्या हो गया, माइनस Q बाई C, देखो प्लस IR इज इक्वल टू क्या 0, देखो तो इक्वेशन ठीक दिख रहा है। हाँ सर, अगर ठीक है इक्वेशन गलत है, हाँ, ठीक है, तो यहां से लिख देंगे माइनस Q बाई C इज इक्वल टू माइनस IR, आई कट गया, सॉरी माइनस माइनस कट गया, हाँ, तो Q बाई C इज इक्वल टू I मतलब माइनस DQ बाई माइनस dq बाई dt N2R,
सॉरी आर ऊपर रहेगा, इसको लिख देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, dq बाई क्यू इज -1/RC इंटू dt। देखो तो सही लग रहा है, ये q को इधर की, r को इधर की, dt इधर की, सही है? यस सर। ठीक है, बराबर ना? हाँ सर। हाँ सर। सेट कर दिए। t बराबर 0 पे चार्ज कितना, Q0। Q0 एट एनी टाइम t चार्ज क्या, Q। ये हो जाएगा, समझ गया? ये हो जाएगा ln हाँ, ऑफ, लिख दे, ln Q। हाँ ln सर। ln Q by ऑफ Q0 Q फ्रॉम Q0 to Q Q0 to Q। equal to minus t by RC. So Yes, ln of Q by Q0 is minus t by tau, tau मतलब RC, और हाँ Q is equal to हाँ सर। Q0 e to the power Q0 t by, e to the power minus t by tau। ठीक है? तो हाँ। ये जो Q है इनिशियल चार्ज है। अब इसका ग्राफ अगर हम डिस्चार्जिंग का बात करें तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये Q किसी इंस्टेंट का और टाइम है, t बराबर 0 पे चार्ज कितना है, Q0 है ना? Q0 सर डिक्रीज और होता जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये चार्ज कम होता डिक्रीज जाएगा, होता है। एक्सपोनेंशियली घटेगा। समझ में आया? दिस हाँ इज द सर। चार्ज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब क्योंकि चार्ज घट रहा है तो दिस इज डिस्चार्जिंग, ठीक है? और अगर आई लिखें तो आई हमने पढ़ा dq बाई dt, पढ़ा माइनस dq बाई dt, अरे है ना? हाँ सर। हाँ सर। कर देंगे तो ये Q0 बाई RC इंटू e टू दी पावर t e to the minus tau t by tau। सही। सो ये हाँ। I नॉट नहीं है, ये I नॉट नहीं है, I इज इक्वल टू, ये हमारा वैल्यू Q0 बाई RC है e टू दी पावर t बाई। अब देखो इसका ग्राफ अगर देखें तो t बराबर 0 पे करंट कुछ यहाँ है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे करंट भी कम होता चला जाएगा। इनिशियल करंट है Q0 बाई RC, क्योंकि Q0 का वैल्यू हमें नहीं पता ना, जो भी दिया रहेगा वो रखेंगे। ये करंट वर्सेस टाइम, इसमें देखो करंट भी घट रहा है और चार्ज भी घट रहा है। ये क्यों क्या है, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है? ये करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एट एनी टाइम t है, एंड दिस इज द, है ना, चार्ज ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये हो गया डिस्चार्जिंग। देखो इसमें समझ गए क्या? हाँ सर। ठीक है। अब ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में तुम दोनों ग्राफ देखो, इसमें करंट तो दोनों में नहीं इस तरह का नीचे की तरफ, बट एक में चार्ज बढ़ रहा था, चार्ज एक्सपोनेंशियली यहाँ बढ़ रहा था, और इस केस में एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। इसको बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ, है ना, आरसी सर्किट। ठीक है। Q0 क्या है, इनिशियल चार्ज, क्लियर? सर ये उसके साथ कांस्टेंट नहीं होगा ना एक टाइम पे, मतलब कम होते क्या फिर कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं होगा? Q0 हाँ। Q0 जीरो हो जाएगा आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0। हाँ आफ्टर ये देखो तो नीचे आ गया ना, कहाँ पहुंचा दिए एकदम, आफ्टर इन्फिनिटी इट बिकम 0, 0। और ये भी आफ्टर इन्फिनिटी बिकम 0। कांस्टेंट कहाँ हुआ? कांस्टेंट तो सिर्फ इसमें हुआ, सिर्फ एक में कांस्टेंट हुआ, ये वाला। आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम चार्जिंग में चार्ज फिक्स हो जाता है, और जब चार्ज फिक्स हो जाता है, बढ़ता नहीं है, घटता नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। मतलब चार्ज ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, समझ में? सिर्फ चार्जिंग में चार्ज स्टेडी स्टेट कंडीशन में आता है, ठीक है? और इसमें तो करंट फ्लो करते 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 करंट फाइनली 0 हो जाता है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, देख लो रे। अब इसमें दोनों को हम मिला देंगे एक साथ, ठीक है? ये एक्चुअली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम लोग अलग अलग करके पढ़े। फिर तुम ये बताओ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दो अलग अलग चीजें हैं या सेम चीज? अलग अलग। अलग अलग है। अलग अलग सर। ठीक है। अब देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ठीक है। अपने को ये समझना है कि अगर किसी क्वेश्चन में चार्जिंग हो रहा है और अगर हम डिस्चार्जिंग लेके सॉल्व कर देंगे, ठीक है, या डिस्चार्जिंग हो रहा है और चार्जिंग लेके सॉल्व कर देंगे तो क्या? ठीक है, इसको समझना है। अब देखो ये हमारा एक सर्किट है, ठीक है। कहानी ये है कि एक ऑलरेडी कैपेसिटर है, सही, कहानी सुन लो पहले, और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर एक बैटरी है V वोल्ट का, सही, और यहाँ पर एक स्विच है। कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज ऑलरेडी प्लस Q और माइनस Q0 है, इनिशियल चार्ज ऑलरेडी है, बैटरी भी। अब ये बताओ
कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, चार्जिंग होगा या डिस्चार्जिंग होगा, क्या तुम मानोगे? अगर तुमने स्विच चार्जिंग। चार्जिंग, अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि ये क्यू नॉट बहुत ज्यादा घटने लग जाए। हाँ सर। सही। तो तुम्हें ये पता नहीं होता है कि चार्जिंग होगा या डिस्चार्ज। अगर तुम चार्जिंग मान रहे हो, अब देखो क्या मान, अगर या तो तुम चार्जिंग मानोगे या डिस्चार्जिंग मानोगे, ठीक है, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा, देखो पहले हम क्या मानते हैं, चार्जिंग, समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। ठीक है, पहले हम चार्जिंग मानते हैं। चार्जिंग मतलब इस पे प्लेट पे चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यस सर। चार्जिंग का मतलब क्या हुआ, चार्ज बढ़ रहा है। तो चार्ज बढ़ रहा है तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे हाँ जाएगा। सर। तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, और क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है सो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि चार्ज बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव। सही है। अगर हम डिस्चार्जिंग मान लें, डिस्चार्जिंग मान लें तो ये चार्ज क्या हो रहा है, इस पे घट रहा है। घट रहा है तो करंट क्या उल्टा जाएगा डिस्चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग में ये चार्ज घट रहा है तो करंट उल्टा जाएगा कि भैया घट रहा है तो उल्टा जाना पड़ेगा चार्ज को इधर से इधर। सही है। हाँ सर। ठीक है। और डिस्चार्ज हो रहा है मतलब आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज। क्योंकि डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस चिपकाना पड़ेगा। समझ गया? ठीक है। अंतर है। अब हम इसका मैथमेटिकल इक्वेशन बना लें। ठीक है, इधर से करंट अगर जा रहा है, चार्जिंग है तो करंट इधर जा रहा है, तो ये प्लस ये माइनस, क्योंकि करंट ऐसा जा रहा है। ठीक है, और अगर डिस्चार्जिंग है तो इधर से करंट ऐसा जा रहा है, ये प्लस ये माइनस। अरे सही है। यस सर। हाँ सर। इसका इक्वेशन लिखते हैं, ये V वोल्ट का आइडियल बैटरी लगा हुआ, क्लॉकवाइज घूमते हैं, तो V सही है प्लस V माइनस Q बाई सी माइनस IR इज इक्वल टू 0। सही है। इसका हाँ सर। इसका इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, प्लस V प्लस इधर से तो माइनस Q बाई सी प्लस IR 0। हाँ सर। दोनों इक्वेशन अलग अलग है ना। हाँ अब सर। माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू IR माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू माइनस I का वैल्यू यहां से रख दो, ये वाला V माइनस Q बाई सी इज इक्वल टू R डी क्यू बाई डी टी। यहाँ पर रख दो V माइनस Q बाई सी माइनस R, I बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी। अब ये बताओ, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अलग अलग है? नहीं नहीं सर। ओ सर। तुम चार्जिंग मानोगे तब भी वही आना फाइनल आंसर, और डिस्चार्जिंग मानोगे तब भी, क्योंकि सॉल्व अप करोगे तो एक ही चीज आएगा ना। ठीक है। तो एक्चुअली में तुम्हें अगर चार्जिंग लग रहा है तो चार्जिंग लेके सॉल्व करो, डिस्चार्जिंग लग रहा है तो डिस्चार्जिंग लेके सॉल्व करो। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मीन्स द सेम थिंग। बस ये आत्मसंतुष्टि है कि मुझे लग रहा है कि चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है। ठीक है, समझ में आया? फाइनल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो वही बनना है, तुम चार्जिंग लेके चलो या डिस्चार्जिंग लेके चलो। समझ में आया तुमको? यस सर। अब इसको सॉल्व करोगे तो Q का वैल्यू तो वही ना आएगा, हम Q का वैल्यू भी निकाल देते, चाहे इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें, मैथमेटिकली दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं dq बाई VC माइनस Q इज 1 बाई RC इंटू dt। यहाँ भी वही हो जाएगा dq। देखो रे बराबर, हाँ अरे ठीक है रे दोनों। इसको इंटीग्रेट कर। ठीक है, तो देखो ये और ये तो एक ही चीज आना है। तो t बराबर 0 पे यहाँ पे चार्ज कितना था, Q नॉट, आफ्टर टाइम t द चार्ज इज Q। तो ये हो जाएगा ln ऑफ VC माइनस Q फ्रॉम Q नॉट टू Q माइनस 1, यहाँ निकल जाए माइनस 1 इज इक्वल टू t बाई टाउ। टाउ मतलब RC मतलब टाउ। एक ही को हम सॉल्व कर रहे, दोनों नहीं सॉल्व कर रहे, एक ही चीज है ना दोनों। तो यहां से आ जाएगा ln ऑफ VC माइनस Q बाई VC माइनस Q नॉट। ठीक है, एक बार Q पुट करेंगे, एक बार Q नॉट इज माइनस t बाई टाउ। सही है। यहां से लिखेंगे VC माइनस Q इज इक्वल टू VC माइनस Q नॉट e टू द पावर t बाई टाउ, और Q इज इक्वल टू VC माइनस Q नॉट e टू द पावर t बाई।
दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। चाहे तुम ये वाला इक्वेशन लेके चलो या ये वाला इक्वेशन लेके चलो, द फाइनल रिजल्ट इज दिस। दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एट एनी टाइम। क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब देखो, सही है ना? ठीक है। अब इसमें खास चीज देखो, इस एक्सप्रेशन का खास इंपॉर्टेंट देखो। ठीक है, जैसे हमने पहले क्या पढ़ा, ये क्लियर हो गया तुम्हें? क्या किए, चाहे चार्जिंग मान के सॉल्व करें या डिस्चार्जिंग मान के सॉल्व करें, आंसर में फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? यस सर। पहला केस हम लोग पढ़े थे जिसमें क्यू नॉट क्या था, जीरो। क्यू नॉट क्या था, इनिशियल चार्ज। इनिशियल चार्ज क्या था, चार्जिंग में हम लोग इनिशियल चार्ज जीरो लिए थे, तो क्यू देखो क्या आ गया, Vc1 माइनस e टू द पावर t बाई टाउ। यही आया पहला केस जो हम लोग पढ़े थे, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। हाँ सर। हाँ, sir. हाँ सर। चार्ज क्या था, जीरो। यही आ गया, देखो आ गया। और दूसरा केस हम लोग पढ़े थे जिसमें कैपेसिटर था, रेजिस्टेंस था, बट बैटरी, ये बैटरी नहीं था, नहीं था। और इनिशियल चार्ज बैटरी नहीं था, तो क्यू क्या हो गया, बैटरी नहीं है तो वी क्या हो गया, जीरो। जीरो पुट कर देते हैं, जीरो। आ गया भाई। हाँ। अगर बैटरी नहीं है तो बैटरी हटा दिए, वी हटा दिए, वी को जीरो कर दिए दोनों जगह, देखो वही आ गया ना। मतलब ये एक जनरल एक्सप्रेशन है जिसमें सारा चीज इंक्लूड हो गया। कैसे इंक्लूड हो गया, समझ में आया? बैटरी है तो है, नहीं है तो भी नहीं है। ठीक है, बैटरी नहीं है तो वी जीरो, चार्ज नहीं है तो क्यू नॉट जीरो। समझ गए? हाँ सर। जनरल एक्सप्रेशन हो गया, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों इसमें आ गए। समझ गए? ठीक है। और करंट के लिए क्या कर देना, dq बाई dt कर देना, I बराबर बाई dt। तो पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा, तो I का वैल्यू हम लिख देते हैं। इसमें I का वैल्यू हो जाएगा Vc माइनस क्यू नॉट बाई आर सी ई टू द पावर t बाई। यहाँ पर I बराबर v बाई आर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये टर्म रहेगा ना। समझ रहे बात? ये जीरो हो जाएगा, समझ रहे हो रे? ये जीरो हो जाएगा, बट ये टर्म तो रहेगा ना, Vc माइनस क्यू ब्रैकेट के अंदर दिए रहेगा और डिनोमिनेटर में टाउ आ जाएगा, e टू द पावर t बाई टाउ। सही, करंट ये बन जाएगा। और अगर मान लो इनिशियल करंट जीरो, चार्ज जीरो था, तो यहाँ क्यू नॉट जीरो कर देंगे, v बाई आर हो जाएगा। ठीक है। और अगर बैटरी नहीं था तो ये v को जीरो कर देंगे, आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है। माइनस का अंतर आएगा क्योंकि एक में करंट हमने क्लॉकवाइज दिया और एक में करंट एंटी क्लॉकवाइज दिया। तो करंट एक में, जैसे ये करंट है, ये अगर पॉजिटिव आ रहा तो ये करंट क्या होना चाहिए, निगेटिव। निगेटिव होगा तो उल्टा होगा। समझ में आया? चार्ज में कोई अंतर नहीं आएगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। करंट में पॉजिटिव निगेटिव का अंतर होगा और कोई खास अंतर नहीं होगा। ये समझ में आ गया तुमको, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर? अरे बको। हाँ सर। हाँ सर। अरे आसान है ना, बहुत आसान है एक्चुअली। अब इस पर हम तुमको क्वेश्चन कराएं। ये एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, दिख रहा होगा। ठीक है, तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये आर आर आर। ये बैटरी है, V वोल्ट का एक बैटरी, आइडियल बैटरी लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ। ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ठीक है, इसमें तीन पार्ट में क्वेश्चन हम पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, है ना, एट t इज इक्वल टू जीरो, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। क्वेश्चन क्लियर है? पहला पार्ट। ठीक है। जस्ट आफ्टर क्या करोगे, स्विच जस्ट क्लोज करने के बाद अगर हमें, ठीक है, करंट निकालना है तो क्या करोगे? अरे बोलते क्या नहीं हो रहे? अबे आवाज आ रहा है। कैपेसिटर को वायर बना देंगे। कैपेसिटर को वायर बना। वेरी गुड, कैपेसिटर को वायर बना देंगे। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर पे कोई इनिशियल चार्ज नहीं है, वायर बना दिए। ये हमारा करंट I1 हो गया, ये I2 हो गया और ये I3 हो गया। अब देखो ये भी R है, ये भी R है, तो I2 I3 क्या रहेगा, बराबर। ये भी R है, ये भी R है, तो I2 I3 बराबर। ऑफ लूप रूल लो, V माइनस I1 R माइनस I2 R इज इक्वल टू जीरो, और I1 बराबर 2 I2।
I1 बराबर I2 प्लस I3, यहाँ चिपका दो तो I2 हमारा हो जाएगा, I1 रख देंगे, I2 हो जाएगा दिस इज V बाई 3R, ये हो जाएगा V बाई 3R, ये भी हो गया V बाई 3R, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स V बाई 3R। समझ में आया क्या? जैसे ही तुमसे बोला गया t बराबर 0 का कहानी बताओ, तो t बराबर 0 पे कैपेसिटर तो अनचार्ज है, तो हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा? इट बिहेव एज अ वायर। सही? ठीक है। ये हर्षिता, बोलो रे हर्षिता। हाँ सर, हाँ सर, को हाँ आ गया। वेरी गुड। अब इसको क्या करो, दूसरा कंडीशन है आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम। आफ्टर सफिशिएंट मतलब समझ गए कि t इज इक्वल टू इंफिनिटी पे। आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम का मतलब, ठीक है, आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम बोला तो क्या करोगे? वेरी गुड, कैपेसिटर। लेकिन ये काम तभी करना जब कैपेसिटर अनचार्ज है। तो आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम बोला तो कैपेसिटर को ओपन कर दो, ये रेजिस्टेंस रहा, ये कैपेसिटर ओपन कर दिए, ये रेजिस्टेंस रहा, ये रेजिस्टेंस रहा, बस। ठीक है, और कैपेसिटर ओपन कर दिए, हटाई दिए। ठीक है, तो एट t इक्वल टू इंफिनिटी मतलब सफिशिएंट लॉन्ग टाइम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हुआ, तो ये I1 और I2 बराबर हो जाएगा। तो I1 हो जाएगा V बाई 2R, I2 हो जाएगा V बाई 2R, सही है ना? और I3 हो जाएगा 0। इधर जा ही नहीं रहा, तो I3 क्या हो गया? 0। इज इक्वल टू इंफिनिटी बोले, लॉन्ग टाइम बोले, या स्टडी स्टेट बोले, एक ही चीज। इसको कई बार स्टडी स्टेट भी बोल देते हैं। समझ गए? ये दोनों तो बड़ा आसान है। क्लियर है? यस सर। तीसरा पार्ट, अब तीसरा पार्ट बेहतर है। ठीक है, तीसरा पार्ट तुमको मेहनत करना पड़ेगा, तीसरा पार्ट तुरंत नहीं आएगा। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा बोल दे एट एनी टाइम t, ना इनिशियल ना फाइनल, ठीक है, तो किसी इंस्टेंट का बताना है, तो किसी इंस्टेंट में इनिशियल और फाइनल दोनों आ गया। मतलब अब जो हम जनरल डिराइव करेंगे उसमें t0 पुट करेंगे तो इनिशियल हो जाएगा, और t एट एनी टाइम t पुट करेंगे तो फाइनल। सही? तो हम क्या करेंगे, देखो, मान लेते हैं स्विच को क्लोज किया तो करंट इधर I1, इधर I2, इधर I3, और यहाँ पे चार्ज Q है और यहाँ माइनस Q है। सो I3 इज ऑल्सो इक्वल टू dQ बाई dt। भाई यहाँ पर जो चार्ज बढ़ रहा है, देखो I3 तो फ्लो तो नहीं कर रहा ना, बस I3 जाके यहाँ चार्ज जमा कर दे रहा है, और यहाँ से चार्ज ऐसे निकल रहा है तो अपने को लग रहा है कि इधर से करंट जा रहा है। एक्चुअल में तो ये करंट कैपेसिटर को तो पार कर ही नहीं रहा। समझ गया? यहाँ पर I3, इस पे जो चार्ज जमा हो रहा है वो सिर्फ I3 के कारण जमा हो रहा है। यस, सही है गलत है? यस सर। तो एक चीज तो हमें ये मिला, I3 इज इक्वल टू dQ बाई dt। अब हम क्या करेंगे, क्लियर है ना? यहाँ तक एक इक्वेशन बनेगा I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। ठीक है, एक किरचॉफ लूप रूल ले लेते हैं, तो V माइनस I1R माइनस I2R इज इक्वल टू 0। एक बड़ा वाला लूप ले लेते हैं, तो V माइनस I1R माइनस I3R माइनस Q बाई C इज इक्वल टू 0। देखो तो ये बड़ा वाला लूप का इक्वेशन है तीसरा, सेकंड वाला ये छोटे लूप का इक्वेशन है, और पहला जंक्शन लॉ है। ठीक है क्या? ठीक है रे? अब क्या करो, सबसे पहले क्या निकलेगा? सबसे पहले हमारा निकलेगा I3। तो इस I1 को यहाँ से एलिमिनेट करना। I1 को कैसे एलिमिनेट करें? तो यहाँ से हम लिखेंगे I2 इज इक्वल टू I1 माइनस I3। यहाँ रख देते हैं I1 का वैल्यू, ये वाला, सॉरी, I2 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये I2 का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा V माइनस I1R, सही है, माइनस I1R प्लस I3R इज इक्वल टू 0। देखो तो I2 का वैल्यू यहाँ रख दिया, I1 माइनस I3, सही है ये? हाँ। तो यहां से आ जाएगा V प्लस I3R इज इक्वल टू 2I1R, और यहां से I1R हमारा हो जाएगा V प्लस I3 इंटू R बाई 2। सही? I1R का वैल्यू
यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये I1R का वैल्यू यहाँ पर ले जाकर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा V माइनस V/2 प्लस I3R/2, ठीक है, माइनस I3R माइनस Q/C इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सर्किट में सब कुछ बदल जाएगा, सॉल्व करने का तरीका यही है, सही। ये हो जाएगा V माइनस V/2 और ये जोड़ के हो जाएगा 3I3R/2, सही है, माइनस Q/C इज इक्वल टू 0, सही है। यस सर। इसको हम लिखेंगे V/2 माइनस Q/C इज इक्वल टू 3R/2 I3, ठीक है। और I3 का वैल्यू कितना है, dQ/dt। अब नींद तो नहीं आ गया? Yes, sir. नहीं सर। Yes. अब नींद आया, यस और नो बोल रहा हो तुम लोग? नहीं सर नहीं ये समझने No, sir. सर नहीं समझ आ समझ में गया। आ रहा है? आ गया सर। लेते हैं VC माइनस 2Q बाई 2C, देखो तो सही है, इज इक्वल टू 3R/2 dQ/dt। ये 2 खा गए भाई, ठीक है। ये हो जाएगा dQ बाई VC माइनस 2Q इज इक्वल टू 1/3RC इंटू dt, सही है। हाँ sir. इसको इंटीग्रेट कर दिए, t बराबर 0 पे q क्या था, 0, आफ्टर टाइम t q इज q। ये हो जाएगा माइनस, ये 2 से डिवाइड होता है, ln VC माइनस 2Q। सही है। ये इंटीग्रेशन समझ में आ गया ना, हाँ सर। हाँ sir. RC, ये माइनस और 2 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ln ऑफ VC माइनस 2Q बाई VC इज इक्वल टू माइनस 2/3RC इंटू टी, और इसको लिखेंगे और, ठीक है, 2Q इज इक्वल टू VC, सही है ना। हाँ छोड़ो, ज्यादा शॉर्टकट दिखेंगे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, हम सिंपल स्टेप्स में करते हैं। ये हो जाएगा VC माइनस 2Q बाई VC इज e टू द पावर 2/3RC बाई टी। और Q का वैल्यू हम लिख दें VC/2 1 माइनस e टू द पावर 2T/3RC। हाँ सर। दिस इज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पर देखो टाउ क्या हो जाएगा, व्हाट इज टाउ, 1 बाय By RC 3/2 RC. 3RC/2। e के अलावा जो भी डिनोमिनेटर में आएगा, तो 2 पर है, 2 को नीचे कर दो, तो हेयर द टाइम कांस्टेंट इज 3RC/2। समझ में आया? ऐसा नहीं कि टाइम कांस्टेंट हमेशा RC होता है, वो तो सर्किट टू सर्किट वेरी करता है, ठीक है। आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम at t is equal to infinity, tau के कंपैरिजन, what is the charge, that is VC/2। VC/2। सफिशिएंट लॉन्ग टाइम के बाद चार्ज ही होगा। ये क्यों निकल गया, अब क्यों निकल गया, तो हम I3 भी लिख सकते हैं, I3 हमारा हो जाएगा dQ/dt और ये हो जाएगा VC/2, ठीक है, इंटू e टू द पावर माइनस 3RC, सही है। और ये डिवाइड होता है इंटू 2 बाई का उत्तर पता नहीं, डिवाइड होता है मतलब यहाँ 3RC/2। समझ गए क्या? Yes sir. हाँ सर। CC कट गया, हाँ सर। तो I3 इज इक्वल टू V/3R e टू द पावर T/, आ गया। अब देखो t बराबर 0 पे, एट t इज इक्वल टू 0 व्हाट इज I3, अब t इज इक्वल टू 0 पे I3 V/3R ना, T/3 हाँ। आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम I3 क्या 0, क्योंकि इंफिनिटी 0। बराबर मैच कर रहा है। हाँ I3 हो गया किसी इंस्टेंट का। अब I3 का अगर वैल्यू तुम्हें पता है, तो इसमें अगर I3 का वैल्यू रख दोगे तो क्या निकल आएगा तुम्हारा I1। देखो I3 यहाँ रखे नहीं कि I1 निकल जाएगा ना, हाँ सर। I3 अगर तुम्हें पता है तो I1 I3 पता है, तो यहाँ पर I1 माइनस I3 I2 आ जाएगा। निकल जाएगा। समझ गए? हाँ sir. सही। हाँ तो ये कहानी है। अब इसमें तुमको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। एससी वर्मा में लास्ट 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इसी का है, कर लोगे? शुरू कर देना जरा, ठीक है? ठीक है। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग तुमको फंडामेंटल सब समझा दिए, क्वेश्चन कैसे करना ये भी समझा दिए,
ठीक है, अब करोगे तो सब बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो परसों अपन मिलते हैं, करके आओ। क्लियर है? बोलो। हाँ सर। रिसिबा समझ में आ रहा है रे? रिसिबा हाँ सर। ठीक है, देख लो, किसी को कुछ बोलना है तो बोल दो। भव भव समझ में आ रहा है? अरे भव, चलो तब अगले दिन पढ़ते हैं इसको। करो अब, बस 2 क्लास और हमको लगेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेस्ट का तैयारी भी करते रहना, चैप्टर खत्म होने के टेस्ट। सही? एससी वर्मा में 90 क्वेश्चन है, अब तुम 60 वाट तक कर, बस एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर वाला छोड़ देना। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा, इसमें ज्यादा भारी नहीं है। आरसी सर्किट बहुत आसान होता है। ठीक है, और यही लॉजिक आरसी सर्किट का एलआर सर्किट में भी यूज होता है। अगला चैप्टर हमारा आएगा ना, तो उसमें एल आएगा, इंडक्टर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से बनता है। तो यह है बड़ा आसान चीज, कुछ भारी नहीं है। ठीक है।